हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक विद कविता। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2019 में जो पेपर हुए थे उन पेपर के मैथ्स और रीजनिंग को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लीजिए, डेट और शिफ्ट भी यहाँ पे, और ये पेपर देख लीजिए 2018 का पेपर है। डेट है 11/2/2019 और टाइम है 9 से 10 बजे का। तो मतलब ये है फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 5 छात्र एक कतार में खड़े हैं। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। सुमन प्रणव के बगल में खड़ी है। इस तरह हो सकता है, या फिर प्रणव इधर हो सुमन इधर हो, ये बन सकता है। आगे बोला है, लेकिन वह दीना के बगल में नहीं खड़ी है। किसके लिए बात की गई है? सुमन के लिए बात की गई है। सुमन और दीना एक साथ नहीं है। सुमन और दीना एक साथ नहीं है। आगे बोला है, कुमार राजू के बगल में खड़ा है। कुमार राजू के बगल में खड़ा है, जो सबसे बाएं ओर खड़ा है। जो किसके लिए यूज किया जाता है? सेकंड पर्सन के लिए। और सेकंड पर्सन कौन है? राजू। तो क्या बोला है? कुमार राजू के बगल में खड़ी है, जो सबसे बाएं खड़ा है। तो सबसे बाएं, सबसे लेफ्ट कहाँ होगा? इस तरफ होगा। तो पहले कौन खड़ा होगा? राजू खड़ा होगा, फिर कुमार खड़ा होगा। सबसे बायां यही है जो सेकंड पर्सन होता है। तो राजू और कुमार इस तरह खड़े हो जाएंगे। आगे बोला है, दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ी है। दीना कुमार के बगल में नहीं खड़ी है। अगर दीना यहाँ नहीं खड़ी है तो दीना इस तरफ हो जाएगी। और यहाँ पे हमें सुमन के बगल में खड़े होने के लिए मना किया गया है दीना को, तो सेकंड वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ये सही बनेगा हमारा। तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बीच में कौन खड़ा है? तो बीच में कौन है? सुमन आई। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, एक साइकिलिंग प्रतियोगिता में 5 छात्रों ने हिस्सा लिया। रॉबर्ट मोनिश से पहले है लेकिन गुंजन के बाद। रॉबर्ट मोनिश से पहले है लेकिन गुंजन के बाद। फिर बोला है, अनिल सुनील से पहले है लेकिन मोनिश के बाद है। अनिल सुनील से पहले और मोनिश के बाद हो गया। तो क्वेश्चन है, प्रतियोगिता किसने जीती? तो प्रतियोगिता किसने जीती? गुंजन ने। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, उस संख्या को पहचाने जो अन्य से भिन्न है। तो हमें बताना है जो अन्य से भिन्न है। हमें दिया है 252, 196, 256, 121। तो इसके अलावा ये तीनों तो हमें किसी ना किसी का स्क्वायर दिख रही है। ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, लेकिन ये किसी का स्क्वायर नहीं है। तो यही हमारी अलग होगी 252। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो एक्स वाई रेखा पर दर्पण में रखे जाने पर दिए गए शब्द की दर्पण छवि सर्वाधिक मेल खाता है। तो हमें बताना है दर्पण छवि। हमें यहां दिया है ACE। इस तरफ हमारा दर्पण रखा है और हमें बताना है इस तरफ कैसे छवि बनेगी। तो ये यहाँ पे E दिया है। अगर ये छवि बनेगी तो यहाँ पे E पास में आ जाएगा। और E किस तरह हो जाएगा? इस तरह का बन जाएगा E। तो पहले में तो नहीं है, ना ही सेकंड में है, ना थर्ड में है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 4th ऑप्शन करेक्ट होगा। इसी में उल्टा दे रखा है। इसमें सीधा है, यहाँ A से शुरू हो, यहाँ भी E सीधा है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाली आकृति का चयन करें। तो आगे आने वाली आकृति हमें बतानी है। यहाँ पे हमें सर्कल दिया था, फिर सर्कल के अंदर कोई आकृति दी है। यहाँ हमें त्रिभुज दिया था, त्रिभुज के अंदर कुछ दिया है। तो यहाँ हमें ये बॉक्स दिया है, तो इसके अंदर कुछ होना चाहिए, इस बॉक्स के अंदर कुछ होना चाहिए। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो पहले ऑप्शन में बॉक्स के अंदर सर्कल है, लेकिन सर्कल हमारा पहले आ चुका है, तो ये तो नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन में हमारा त्रिभुज है और बाहर की आकृति भी ये नहीं है, बॉक्स नहीं है। थर्ड ऑप्शन में है ऐसा, बाहर बॉक्स है और अंदर नई आकृति बनी हुई है। फोर्थ ऑप्शन में बॉक्स के अंदर बॉक्स है, तो सेम आकृति नहीं चाहिए, यहाँ पे सेम नहीं है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत युग्म को पहचानें। तो पहला दिया है मिस्र केरो, दूसरा है इटली रोम, तीसरा है इराक दिनार और चौथा है ग्रीस एथेंस। तो ये यहाँ पे हमें कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल दे रखी है, यहाँ पे हमें मुद्रा दी है और यहाँ पे कैपिटल है। तो अलग कौन सा है? ये मुद्रा वाला अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत पहचाने, तो हमें बताना है इनमें से अलग कौन सा है। तो हम लॉजिक देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो इसमें क्या दिया है, डी सी बी ए, तो सीरीज से उल्टी चल रही है। यहाँ पे दिया है ए बी सी डी। अगर हम यहाँ से चले, अगर यहाँ पे देखें हम आई जे के एल, तो ये भी ठीक है। यहाँ पे देखें तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये भी ठीक है। तो ये तीनों तो सेम ही चल रहे हैं। इसमें देख लेते हैं, तो क्या पी के बाद एस आता है? नहीं आता है, तो यही हमारा अलग होगा। बाकी सब तो सीरीज से चल रहे हैं, लेकिन ये सीरीज से नहीं है, यहाँ उल्टा दे रखा है, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित श्रृंखला में आगे आने वाले अक्षर का चयन करें। तो हमें बताना है यहाँ पे हमारा कौन सा अक्षर आएगा। हमें यहाँ भी दिया है ओ और यहाँ दिया है आर। तो यहाँ पे क्या है, ओ होता है 15, आर होता है 18, तो क्या किया है, +3 किया गया है। आर 18, यू 21, तो यहाँ पे भी +3 दिख रहा है, तो यहाँ पे +3 की सीरीज चल रही है। तो ए में अगर हम +3 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। और 4 पे क्या होता है, डी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से। तो हमें यहाँ बताना है क्या संख्या आएगी। जिस तरह इनका लॉजिक लग रहा है वही ये लॉजिक लगना चाहिए और यहाँ पे नंबर आना चाहिए। तो यहाँ हमें दिया है 11 और यहाँ दिया है 169। तो 169 क्या होता है, 13 का स्क्वायर होता है। तो 11 में क्या किया होगा, 11 में +2 किया गया होगा, तभी 13 आया, उसका स्क्वायर कर दिया है। तो 18 में हम क्या करेंगे, +2 करेंगे, तो क्या हो जाएगा 20, और 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 400, और ऑप्शन में भी हमें 400 गिवन है, तो यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष है। कथन हमें दिया है कुछ गुड़िया फूल है, तो हम डायग्राम बना लेते हैं। कुछ डॉल फ्लावर है, आगे बोला है कोई भी पेड़ गुड़िया नहीं है, तो गुड़िया का पेड़ होने से मना किया गया है, इनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है, निष्कर्ष बोला है कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, कोई गुड़िया पेड़ नहीं है, तो ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। इनका नो का रिलेशन हमें दे रखा है, तो ये सही हो जाएगा। सेकंड बोला है कुछ फूल पेड़ है, कुछ फूल पेड़ है, तो क्या हमें फूल और पेड़ का कोई भी रिलेशन दिया गया है, नहीं दिया गया है। ये फूल यहाँ है और ये ट्री यहाँ, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, तो हमें नहीं पता, तो हम नहीं बता पाएंगे। तो हमारा ओनली फर्स्ट फॉलो हो जाएगा, केवल पहला अनुसरण करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो हमें दिया क्या गया है, बेल और गाय। तो बेल और गाय क्या है, एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है। बेल का अपोजिट क्या होता है, गाय होता है। तो शेर का अपोजिट क्या हो जाएगा, शेरनी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है एक मंजिल पर 6 कार्यालय क्रमशः ए बी सी डी ई और एफ आवंटित किए जाता है। यह कार्यालय 2 कतारों में है, एक कतार का मुख उत्तर की ओर है तथा दूसरी कतार का रुख दक्षिण की ओर है। तो हमें क्या बोला गया है, 6 कार्यालय हैं, तो 6 कार्यालय में से आधे नीचे होंगे और आधे ऊपर होंगे। तो 3 दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठे होंगे और 3 उत्तर की तरफ मुंह करके होंगे। आगे बोला है बी को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो बी यहाँ हो जाएगा। फिर बोला है जो कि डी के बगल में नहीं है, बी डी के बगल में नहीं है का मतलब क्या हुआ, अगर ये बगल में नहीं है तो इसके दूर खड़ा होगा, लेकिन ये दोनों एक ही तरफ मुंह करके बैठे होंगे, तो ये भी उत्तर मुखी हो जाएगा। डी और एफ को तिरछे आमने सामने रूप में बैठे हैं, तो डी और एफ तिरछे आमने सामने रूप में बैठे हैं, तो अगर डी यहाँ बैठा है तो एफ यहाँ हो जाएगा। और पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है, एफ इस तरफ आ जाए और डी यहाँ पे आ जाए, ये 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी। डी और एफ को तिरछे रूप में आमने सामने मिले हैं, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है, तो यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे हमें बोला था बी डी के बगल में नहीं है, तो बी यहाँ पे इस कॉर्नर में आ जाएगा और यहाँ पे इस कॉर्नर में आ जाएगा, यही बनेगा। सी जिसका कार्यालय एफ के बगल में है को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है और ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, ई को उत्तर मुखी कार्यालय मिला है, तो ई यहाँ आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा और जो बचा है ए यहाँ आ जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा। तो हमें क्या बोला गया है, निम्न में से
किस संयोजन का दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है? तो हमें बताना है दक्षिण मुखी कार्यालय किसको मिला है। तो हमें यहाँ जगह, ये दोनों ही अभी तो हमारी पॉसिबिलिटी सही है, लेकिन हमें सिर्फ इतना पूछा है कि दक्षिण मुखी कार्यालय किनको मिला है। तो यहाँ पे भी FCA है, यहाँ पे भी FCA है, तो FCA को दक्षिण मुखी कार्यालय मिला है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वैन रेखा चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच में संबंध को बेहतर रूप से दर्शाता है। हमें दिया है विद्यालय, अध्यापक और छात्र। तो विद्यालय में कौन होगा? अध्यापक भी होंगे और छात्र भी होंगे। इन दोनों का तो कोई रिलेशन नहीं होगा आपस में, तो ये अलग अलग होंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प की आकृति का चयन करें जिसे प्रश्न की गई आकृति के रिक्त स्थान में रखने पर आकृति पूर्ण हो जाएगी। तो हमें बताना है इस बॉक्स में हमारी कैसी आकृति बनेगी। यहाँ पे हमें ये आमने सामने दिख रही है, इस तरह दिख रही है ये आमने सामने, तो दोनों का सेम फेस आमने सामने है, तो इसमें भी दोनों का सेम फेस आमने सामने होना चाहिए। ये वाली आकृति इस तरह है यहाँ पे, तो ये वाली आकृति इस तरह होनी चाहिए, तो इस तरह बननी चाहिए हमारी आकृति। तो ये होगा हमारा आंसर। तो हम देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में है ये। फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में मुंह इस तरफ किया गया है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो निम्न श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो हमें बताना है श्रृंखला से कौन सा संबंधित नहीं है। तो हम देख लेते लॉजिक क्या चल रहा है। यहाँ पे हमें दिया है 2, यहाँ दिया है 9, यहाँ दिया है 28। तो हमें क्या लॉजिक दिख रहा है? 27 3 का क्यूब होता है, 8 2 का क्यूब होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। तो यहाँ पे क्या किया गया है? 1 का क्यूब प्लस 1 किया गया है, 2 का क्यूब प्लस 1 किया गया है, 3 का क्यूब प्लस 1 किया गया है। तो नेक्स्ट में क्या होना चाहिए? 4 का क्यूब प्लस 1 होना चाहिए, जो कि 65 होना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ क्या दिया है? 64 दिया है, तो यही हमारा अलग हो जाएगा। जहाँ 126 दिया है, 5 का क्यूब प्लस 1, तो ये भी सही बैठा है, तो हमारा 64 ही अलग होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 64। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि चिल्ड्रन को कोड भाषा में ये लिखा जाता है तो हमें बताना है मूवमेंट का कोड भाषा में कैसे लिखेंगे। तो मूवमेंट का कोड हमें बताना है। चिल्ड्रन को ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे CHIL, यहाँ पे क्या किया गया है? LIHC। तो इसको क्या कर दिया गया है? रिवर्स कर दिया गया है। आधे अक्षरों को रिवर्स किया गया है, फिर क्या किया गया है? आधे अक्षरों को फिर रिवर्स किया गया है, तो आधे आधे अक्षरों को रिवर्स करके लिख दिया गया है। तो हम मूवमेंट को भी ऐसे ही लिख देंगे। ये भी 8 वर्ड है, तो E आ जाएगा, फिर V आ जाएगा, O आ जाएगा, M आ जाएगा, फिर यहाँ पे हमें दिया है, फिर T होगा, N होगा, E होगा और M हो जाएगा। तो EVOM हमें ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। EVOM TNEM ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हमारा अगला क्वेश्चन कथन और निष्कर्ष से है। कथन दिया हमें जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। बोला है जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली हैं। सेकंड बोला है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। तो इससे क्या निष्कर्ष निकल सकता है? पहला बोला है कोई भी चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली नहीं है। तो क्या हम बता सकते कोई भी वैज्ञानिक चीनी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक नहीं है? नहीं बता सकते। सेकंड हमें बोला है कुछ प्रतिभाशाली चीनी वैज्ञानिक जापान में काम कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे यही बोला है जापान में काम करने वाले सभी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली। सभी का मतलब जो चीन से काम करने आए हैं वो भी प्रतिभाशाली होंगे। तो पहला तो ठीक, सेकंड तो ठीक हो जाएगा। थर्ड हमें बोला है सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी हैं। तो सभी प्रतिभाशाली वैज्ञानिक जापानी तो नहीं हो सकते। यहाँ पे कुछ चीनी भी बोला है। फोर्थ बोला है कुछ चीनी वैज्ञानिक प्रतिभाशाली है। तो हाँ, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमें बोला है जापान में कुछ चीनी वैज्ञानिक काम करने आए और जो जापान में काम कर रहे हैं वो सारे ही प्रतिभाशाली है। तो इनमें चीनी वैज्ञानिक भी शामिल होंगे। तो हमारा सेकंड और फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये नंबर सीरीज से है। एक नंबर सीरीज का मैंने आपको करवा दिया। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है। इसका
जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न विकल्पों में दिए गए 4 परिवर्तनों में कौन सा निम्नलिखित समीकरण में सही करेगा। तो हमें बताना है यहाँ पे ये इक्वल में 13 हो जाना चाहिए इन साइन को चेंज करने पे। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है 30 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3, क्या मल्टीप्लाई करने पर ये 13 होगा, तो इसको चेंज करना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पे क्या करें, इसके अगर डिवाइड कर दे तो ये 10 हो जाएगा और इस माइनस को प्लस कर दे तो 3 हो जाएगा, तो ये प्लस करके 13 बन जाएगा। तो हमें मल्टीप्लाई की जगह क्या चाहिए, डिवाइड, और माइनस की जगह क्या चाहिए, प्लस चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। हमें मल्टीप्लाई को डिवाइड से चेंज करना है और माइनस को प्लस से चेंज करना है, तो ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प चित्र का चयन करें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा है। तो हमें बताना है जैसा ये बन रहा है वैसा हमारे ऑप्शन में कहाँ बन रहा है। तो हमें पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से ये लाइन है और ये छोटा त्रिभुज इधर बन रहा है और बड़ा त्रिभुज यहाँ बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से असंगत को पहचानें। तो हमें दिया है बड़ा, ऊपर, आगे, नीचे। तो हमें क्या अलग दिख रहा है, बड़ा ही अलग दिख रहा है। ये हमें दिया है ऊपर, आगे, नीचे, तो ये तो सेम वर्ड दिख रहा है, ये हमारा अलग होगा बड़ा, ये तो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, बाकी ये मिलते जुलते शब्द हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार पारदर्शी कागज एक पैटर्न के साथ दिया गया है। 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो पारदर्शी कागज को बिंदु से बनाई गई रेखा में मोड़ने से बनेगा। तो हमें बताना है यहाँ से मोड़ने पर ये कैसा बनेगा। तो हमें यहाँ पे दिया है एक एरो, यहाँ पे दिया है और इसके आगे एक एरो दिया है। जब हम इसको यहाँ से मोड़ेंगे तो ये एरो यहाँ पे हो जाएगा और ये इस तरह बन जाएगी और यहाँ बीच में लाइन हो जाएगी। तो एरो इस कॉर्नर पे होगा, एक इस कॉर्नर पे होगा। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में हमें दोनों इस कॉर्नर पे दिए गए हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। तुम्हारा सेकंड ऑप्शन ऐसा ही दिया है, इस कॉर्नर पे है और एक इस कॉर्नर पे है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन करें जो दी गई जोड़ी के अनुरूप है। तो हमें बताना है जैसे ये है वैसा कौन सा है इनमें से। तो यहाँ क्या दिया गया है, CD +1 किया गया है C में, HI यहाँ पे भी +1 किया गया है, तो यहाँ पे हमें सब +1 दिख रहे हैं, तो हमें यहाँ पे इन बीच का करना पड़ेगा। तो ये D होता है 4, H होता है 8, तो यहाँ पे क्या किया गया है, +4 किया गया है D में। तो देख लेते हैं हम कहाँ बन रहा है, B से X है यहाँ पे, तो क्या B से X में +4 हो रहा है, नहीं हो रहा है। Q से U में +4 हो रहा है, तो हम यही देख लेते हैं। तो P में +1 किया गया है, यहाँ पे U में +1 किया गया है और यहाँ पे +4 किया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक होगा, जैसा ये है वैसा ही ये है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में 2 संख्याओं को कोष्टक के भीतर रखा गया है। श्रृंखला का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और श्रृंखला के संबंध में सही विकल्प का चयन करें। तो हमें बताना है, नंबर सीरीज दी गई है, बस इस बार हमें बताया गया है 2 संख्याओं में से कौन सा गलत है, या दोनों ही गलत है या दोनों ही सही है, हमें वो बताना है। तो क्या लॉजिक चल रहा है हम वो देख लेते हैं। यहाँ पे है 4 से 6, तो क्या किया गया है, +2 किया गया है। 6 से 10 किया गया है, +4 किया गया है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होना चाहिए, +6 होना चाहिए। ये तो नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे 16 भी रॉन्ग ही होगा। अगर हम ऐसे चलते हैं तो यहाँ पे 16 भी नहीं होना चाहिए, तो ये लॉजिक तो नहीं चल रहा है। तो हम अल्टरनेट चल के देख लेते हैं। यहाँ पे 4 से 10 किया गया है, तो क्या किया है, +6 किया गया है। 10 से 16 +6 हो जाएगा और 16 से 22 +6, तो यहाँ पे क्या चल रहा है, 6 चल रहा है, +6। इसमें देख लेते हैं, यहाँ से 6 से 12 क्या किया गया है, +6 किया गया है, और 12 से 14, क्या 12 से 14 +6 होगा, नहीं होगा, तो हमारा यही गलत होगा। तो हमारा 12 तो ठीक है, लेकिन 14 हमारा गलत है, तो सेकंड कोष्टक वाला हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या बन रहे हैं इसके देख लेते हैं हम। पहला बोला है दोनों कोष्टक संख्याएं गलत है, नहीं होगा ये, क्योंकि पहली हमारी सही है। सेकंड बोला है पहली कोष्टक संख्या बाएं से सही है और दूसरी गलत है, तो ये बाएं से मतलब लेफ्ट से पहली सही है और सेकंड गलत है, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी पहली सही है और दूसरी गलत है, तो यही होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि D = 4 है, G = 7 है, तब
कितना होगा? तो D4, D का 4 ही होता है, G7 7 ही होता है, तो हम नंबर लिख लेते हैं इसमें। G होता है 7, A होता है 1, R होता है 18, D होता है 4, E होता है 5, N होता है 14। तो इनको ऐड करेंगे तो कितना निकल के आएगा? ये ऐड करने पे निकल के आ जाएगा 49, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो अभी तक रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन थे 25 वो मैंने आपको करवा दिए। अब हम मैथ्स कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखा चित्र 5 लगातार वर्षों के लिए एक देश के लिए आयात से निर्यात का अनुपात दर्शाता है। तो हमें यहाँ आयात से निर्यात का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन हमें पूछा है, यदि वर्ष Y3 के लिए निर्यात 35,000 करोड़ है तो वर्ष Y3 के लिए आयात करोड़ में क्या होगा? तो हमें बताना आयात, हमारे पास यहाँ रेशो गिवन है 1.10, ये क्या है? आयात है, तो इसका निर्यात ये हो जाएगा। तो आयात और निर्यात का रेशो क्या निकल के आया? 11:10 निकल के आया। 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 35,000 करोड़, हमें निकालनी है 11 की वैल्यू, तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 क्या हो जाएगा? 38। तो क्या निकल के आया हमारा आंसर? 38,500, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है, ए अकेला एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है तथा बी अकेला समान कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो हमें बताना है दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो ए करता है 6 दिनों में, बी करता है 8 दिनों में, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। ये करेगा 4 और ये करेगा 3 की एफिशिएंसी से, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी निकल के आई? टोटल 7 निकल के आई है। तो टोटल वर्क को 7 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में कर लेंगे? 24/7। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो वस्तुओं का मूल्य क्रमशः 3:2 के अनुपात में है। पहली वस्तु का मूल्य 40% बढ़ाया जाता है तथा दूसरी वस्तु का मूल्य X% घटाया जाता है। यदि दोनों वस्तुओं के मूल्य का नया अनुपात 7:3 है तो X का मान क्या होगा? तो हमें बताना है X का मान दिया है हमें, पहले ये थी 3:2 के रेशो में, फिर इसमें 40% ऐड किया गया और इसमें X% माइनस किया गया, तब क्या हुआ? ये 7:3 हो गया। तो यहाँ पे कितना बड़ा है अनुपात? कितना बड़ा है? 3 से 7 प्लस 4 किया गया है और प्लस 4 की वैल्यू कितनी है? हमें 40% दे रखी है। अगर 4 की वैल्यू 40% के इक्वल है तो 1 की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? 10 की इक्वल हो जाएगी। 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 की वैल्यू किसके इक्वल निकल के आएगी? हमारे पास 10% की इक्वल निकल के आ जाएगी। यहाँ पे हमें क्या दिया है? 2 से 3 हुआ है, तो यहाँ पे क्या हुआ है? 1 का ऐड हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया गया होगा? 1 की वैल्यू हमारे पास क्या है? 10% दे रखी है। यहाँ पे 1 का ही डिफरेंस है और 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 10% दे रखी है, तो x का मान क्या हो जाएगा? 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजेश 25 किलोमीटर घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है तथा 20 किलोमीटर घंटा की गति से अपने घर वापस आता है। यदि वह कुल 9 घंटे लेता है तो दफ्तर तक घर से मध्य की दूरी क्या है? तो हमें निकालनी है टोटल डिस्टेंस। हम x मान लेते हैं डिस्टेंस को, उसने पहले किया है 25 किलोमीटर की गति से, फिर किया है x को 20 किलोमीटर की गति से, और ये टोटल किया कितने में? 9 घंटे में उसने पूरी की है। तो एलसीएम ले लेंगे 100, 25 से जाएगा ये 4 बार तो 4x यहाँ पे आ जाएगा, और ये जाएगा 5 बार तो 5x यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा? 900, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, तो 9x इक्वल किसके आ रहा है? 9x इक्वल आ रहा है 900 के, तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? हमारे पास 100 निकल के आ जाएगी। तो टोटल डिस्टेंस क्या आई? हमारे पास 100 आई, हमने x डिस्टेंस मानी थी और 100 हमारी निकल के आई है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 रिंगा से बढ़ जाता है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 था तो अध्यापक का वजन क्या होगा? तो हमें निकालना है अध्यापक का वजन। तो पहले हम छात्रों का वजन निकाल लेते हैं। 22 छात्रों का कितना था? 31, तो 22 एकम 22, 22 दिया 66 और 2 68, तो इतना निकल के आया छात्रों का 682 निकल के आया टोटल छात्रों का
अध्यापक का हम निकाल लेते हैं, अध्यापक ऐड हो जाएगा तो 23 हो जाएंगे और इसमें एक बढ़ जाएगा औसत, तो कितना हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 46 और ये 69 होता है, 69 और 4 कितना हो जाएगा 73। तो यहाँ पे निकल के आया है 736, 736 सबका है और ये 682 स्टूडेंट्स का है। यहाँ पे अध्यापक भी शामिल है और यहाँ केवल स्टूडेंट है, तो इसमें से लेस करेंगे तो हम अध्यापक का निकल आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और 13 में से 8 जाएंगे तो 5। तो अध्यापक का कितना निकल के आया है 54 kg। ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिल, दीपक तथा दिनेश मिलकर एक कार्य को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनिल तथा दिनेश मिलकर समान कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दीपक अकेला समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो ये तीनों मिलकर 35 दिन में कर सकते हैं और दोनों मिलकर 60 दिन में कर सकते हैं। तो इनका टोटल वर्क हम ले लेते हैं 420। टोटल वर्क 420 आया, तो ये कितनी, इनकी एफिशिएंसी कितनी आएगी तीनों के मिला के 35 एकम 35 और यहाँ बचे 7, तो 35 गुना 70, ये जाएगा 7 बार। दो अनिल और दिनेश की एफिशिएंसी आई है 7 और इन तीनों की एफिशिएंसी मिला के आई है 12। तो दीपक अकेला कितने दिनों में करेगा, यहाँ अनिल और दिनेश हो गया और इसमें दीपक भी शामिल है, तो इसको लेस करेंगे, यहाँ पे 7, इनकी भी यहाँ पे भी 7 होगी, तो इसको माइनस करने पे किसकी निकल के आएगी, दीपक की आएगी जो कि 5 है। तो दीपक कितने दिनों में करेगा, 420 काम को 5 की एफिशिएंसी से कितने दिनों में पूरा कर लेगा, 84 डेज में पूरा कर लेगा। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से, तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, उसके बाद का सॉल्व होगा, डिवाइड पहले सॉल्व नहीं होगा, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ पे दिया है 14 डिवाइड बाई 3 माइनस 1 और ये प्लस 3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 प्लस इसको करेंगे 30 प्लस ये 14 हो जाएगा, तो ये 4 और 1 44, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस हो जाएगा, तो ये 41/3 इतना निकल के आया यहाँ से, 41/3 ये निकल के आया है। यहाँ हमें दिया है का मल्टीप्लाई 3, तो ये हो जाएगा 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये हो जाएगा 4 5 20, तो इतना यहाँ से निकल के आया हमारा। अब करने में ये डिवाइड में दिया है तो उल्टा हो जाएगा, तो ये 205 नीचे चला जाएगा और 9 ऊपर हो जाएगा, मल्टीप्लाई में करेंगे तो, और ये हमें दिया है ये हो जाएगा 31/3, तो 3 से 3 चला जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 93 और नीचे हमारा आ जाएगा 205। तुम्हारा आंसर क्या निकल के आ रहा है 93/205। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गेंदबाज ने लगातार 15 मैचों में इतने विकेट लिए, तो हमें आंकड़ों का बहुलक निकालना है। तो बहुलक क्या होता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट की गई है वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें क्या ज्यादा रिपीट की गई है, तो हमें 5 दिख रहा है यहाँ पे, ये 5 2 है यहाँ पे और यहाँ 5 1 है, तो 5 3 बार रिपीट किया गया है। 2 को यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, तो 2 4 टाइम हो गया, तो सबसे ज्यादा हमें 2 ही दिख रहा है और तो कोई नहीं दिख रहा है, तो हमारा 2 होगा बहुलक। जो सबसे ज्यादा बार रिपीट की गई हो एक संख्या वही बहुलक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। वैसे वर्ग का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ हमें भुजा गिवन नहीं है, हमें विकर्ण दिया है, तो विकर्ण से क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है विकर्ण मल्टीप्लाई विकर्ण डिवाइड बाय 2। इस तरह निकाला जाता है वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमें विकर्ण दिया हो। तो विकर्ण हमारा है 10√2 मल्टीप्लाई 10√2 डिवाइड बाई 2, तो ये √2 हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड बाई 2 हो जाएगा और 10 मल्टीप्लाई 10 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 100। तो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल क्या निकल के आया है 100। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये मूल्य वर्ग के रूप में 420 रुपये है। 1 रुपये 2 रुपये तथा 5 रुपये के सिक्कों का अनुपात हमें दिया है
थैले में 5 रुपए के कितने सिक्के हैं, तो हमें 5 रुपए के सिक्कों की संख्या बतानी है। यहाँ हमें अनुपात दिया है तो अनुपात से हम पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 है 8 के रेशो में तो 8x, 2 है 1 के रेशो में तो 2x, प्लस 5 है 5 के रेशो में तो 25x। ये किसके इक्वल है, 420 के इक्वल है ये। तो इसको प्लस करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 8 और 2 10, 10 25 35 हो जाएगा। 35x किसके इक्वल है, 420 के। तो 35 से 1 टाइम और यहाँ बचेगा 7, 35 पूजा, तो हमारे x की वैल्यू कितनी निकल के आई है, x की वैल्यू निकल के आई है 12। हमें निकालनी है 5 रुपए की संख्या की, 5 रुपए के नोट निकालने हैं। तो यहाँ पे है 5 का रेशो कितना है, 5 दिया है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा 60। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय करेगा। तो हमें निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम निकालने का फॉर्मूला, जो हमें डिस्टेंस दी है अपॉन स्पीड करेंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा। तो डिस्टेंस हमारे पास है 936, टाइम हमारे पास है 20 सेकंड, ये 20 प्रति सेकंड है, तो इसको घंटे में हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये जाएगा 4 टाइम, 4 से जाएगा 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो 18 को इससे डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, 18 1 जा 18 और 18 3 जा 54। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन से। तो यहाँ हमें दिया है डिवाइड, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 6, तो 6 से माइनस करेंगे तो ये निकल के आएगा 4। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12, 12 13/4 प्लस करना है 4, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, 16 प्लस 13 29/4। तो इतना हमारा 29/4 निकल के आ रहा है। 29/4 इसको माइनस करना है 5 2 जा 10, 11/2 से, तो 4 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 22 और यहाँ हो जाएगा 29। तो कितना निकल के आएगा माइनस का, 7/4 निकल के आ जाएगा माइनस का, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। तो हम P और Q का रेशियो निकाल लेते हैं। पहले बोला है P Q से 40% कम है, तो Q अगर 100 है तो P कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 40% कम है, P Q से 40% कम हुआ तो P 60 हुआ तो Q 100 हो जाएगा। अब हमें बताना है Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। Q P से कितना अधिक है, 40 अधिक है, तो 60, तो 40/60 कर लेंगे हम, तो 0 से 0 चला जाएगा, 400 डिवाइड बाय करेंगे 6, तो कितना निकल के आएगा, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36, तो ये आ जाएगा 66.66 हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 में बेचा गया, वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो हमें निकालना है मार्केट प्राइस। हमें दिया है एसपी दिया है और छूट दी है, तो छूट किस पे दी जाती है, मार्केट प्राइस पे दी जाती है। तो इसमें से छूट लेस करके क्या निकलता है, मार्केट प्राइस निकलता है। तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एसपी में फिर से छूट को ऐड करना पड़ेगा। तो ये किसकी वैल्यू दे रखी है, हमें 15% लेस करके दिया है, तो इसमें 15% फिर से हमें ऐड करना पड़ेगा। तो ये 85 की वैल्यू है, 100% की वैल्यू हम निकाल लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, मार्केट प्राइस निकल के आ जाएगा, जो कि 5620 रुपये होगा। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये निकल के आ जाएगा 5620। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 है, सीपी हमें दिया है 220, प्रॉफिट हमें दिया है 20%, हमें निकालना है एसपी। तो एसपी क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड कर देंगे तो क्या निकल के आ जाता है, एसपी निकल के आ जाता है। तो 220 में हम 220 का हम 120% निकाल लेंगे तो एसपी निकल जाएगा। तो 0 से 0 चला जाएगा, 12 दूना 24, 12 दूना 24 और 2 26, तो 264 हमारा क्या निकल के आएगा, एसपी निकल के आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, U/V 4:7 है, V/W 9:7 है, तो यदि U 72 है तो W का मान क्या होगा।
तो हमें दिया क्या है, U/V दिया है और V/W दिया है। तो 4 यहाँ 7 और यहाँ पे 9:7, तो ये 7 यहाँ लिख लेंगे, ये 9 यहाँ लिख लेंगे, तो हम रेशो निकाल सकते हैं अब। तो 7 7 जा 49, W हमारा 49 निकल के आया है, ये हो जाएगा 7 9 जा 63 और ये हो जाएगा 36। तो U की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई है, 72। तो रेशो हम पहले लिख लेते हैं, 36 63 49, U की वैल्यू हमारे पास क्या है, 72 है और ये रेशो कितना है, 36। तो एक रेशो की वैल्यू क्या निकल के आई, 2 निकल के आ गई है। हमें निकालना है W का, और W का हमारे पास रेशो क्या है, 49। तो 49 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो कितना निकल के आ जाएगा, 8, और यहाँ आ जाएगा 2 4 जा 8 और 2 8 और 1 यहाँ 9, तो 98 हमारा W का मान निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 5 गुना हो जाती है, ब्याज संयोजित वार्षिक रूप से किया जाता है, कितने वर्षों में राशि स्वयं का 125 गुना हो जाएगी। तो क्या है, एक राशि है वो 3 वर्षों में 5 गुना हो जाती है, 125 गुना वो कितने वर्षों में होगी। तो ये क्या है, इसका क्यूब है, 5 का क्यूब है 125, तो यहाँ पे क्यूब हुआ है तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तुम्हारा कितना निकल के आ जाएगा, 9 ईयर निकल के आ जाएगा। ये 5 का क्यूब है तो यहाँ पे भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 9 ईयर। तो 9 वर्षों में वो 125 गुना हो जाएगी खुद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 प्रति किताब की दर से उन्हें बेच दिया। 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। तो उसने खरीदी थी 225 में, बेची है 162 में, तो कितने में बेची है उसने, कितने के लॉस में बेची है एक किताब को, 63 के लॉस में। एक किताब पे हुआ है 63 का लॉस, तो 7 किताबों पे कितने का लॉस होगा, तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 6 से, तो 42 42 और 2 44, तो 441 रुपए का उसको 7 किताबों बेचने पे लॉस हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 निरीक्षणों A1 A2 A3 A4 A5 का औसत n है, तो 5 नए निरीक्षण A1 जो कि 100 है, ये सारे 100 है, तो औसत क्या होगा। तो इनका औसत हमें निकालना है, यहाँ पे 5 दिए है और सभी की वैल्यू 100 है, तो 5 दी है और सभी की वैल्यू 100 है, तो टोटल वैल्यू कितनी आई, 500 आई है। जब इनकी टोटल वैल्यू 500 आई है, हमें इनका एवरेज निकालना है और टोटल पद कितने हैं, 5 है, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा तो कितना निकल के आएगा, 100 निकल के आएगा। तो इनका एवरेज क्या निकल के आएगा, n की वैल्यू निकल के आ जाएगी 100, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 10,650 तथा 6 वर्षों में 11,076 हो जाती है, तो राशि क्या है। 5 वर्षों में और 6 वर्षों में, यहां हमें दिया है 5 वर्षों का, 5 वर्षों का हमारे पास है 10,650, 6 वर्षों का हमारे पास है 11,076 रुपए। तो इसको लेस करेंगे तो ये कितने का निकल के आएगा, 1 वर्ष का हमारे पास इंटरेस्ट क्या निकल के आया, 426 इंटरेस्ट निकल के आया। जब 1 वर्ष का हमारे पास 426 इंटरेस्ट निकल के आया है, यहाँ हमें क्या दिया है, 5 वर्ष का इंटरेस्ट ऐड करके दे रखा है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 वर्ष का निकल के आ जाएगा, 5 6 30, 5 2 10 और 3 13 20 और ये 21, तो 5 ईयर का इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 2130 निकल के आया। और 5 साल का हमें अमाउंट दिया है, तो अमाउंट में से जब इंटरेस्ट हम लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। 2130 हमारा इंटरेस्ट है और 10,650 क्या है, अमाउंट है, तो इसमें से लेस करेंगे हम तो ये निकल के आ जाएगा 8,520। तो प्रिंसिपल कितना निकल के आया है, 8,520। ऐसे भी कर सकते हैं हम, या फिर हम जो हमें इंटरेस्ट दिया है उसको 6 वर्ष में मल्टीप्लाई करके इसमें से लेस करेंगे तो भी हमारे वही आएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 5 तथा 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 का महत्तम समापवर्तक
हमें निकालना है HCF निकालना है, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है हमें। तो इन तीनों में क्या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है? यहाँ पे हमें 2 की पावर 3 दी है, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर नहीं है, तो ये तो हम नहीं ले सकते क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। यहाँ पे हमें 3 की पावर 5 दी है, यहाँ हमें 3 की पावर 3 दी है, तो कॉमन क्या है? 3 की पावर 3 कॉमन है। और कुछ कॉमन है? कुछ भी कॉमन नहीं है। 5 यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे HCF क्या निकल के आया? 3 की पावर 3, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए बार चार्ट में 7 विभिन्न मिठाइयाँ S1 2 3 4 5 6 7 में उपयोग हुई चीनी की मात्रा को मिठाई के कुल वजन के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है। तो हमें क्वेश्चन बताना है। क्वेश्चन बोला है मिठाई S4 का कुल वजन 150 ग्राम का है। मिठाई S4 में प्रयुक्त की गई चीनी की मात्रा, तो मिठाई S4 यहाँ है और इसमें चीनी की मात्रा कितनी प्रयोग की गई है? 18%। तो 150 का 18% कितना हो जाएगा? 150 का 18% हम निकाल लेंगे, तो ये जाएगा 3 बार 5 से, ये 2 बार, और ये हो जाएगा 9, तो 9 तिया 27। तो S4 में कितनी चीनी प्रयुक्त की गई है? 27 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हारा अगला क्वेश्चन है, नीचे दिया गया रेखा चित्र एक कंपनी में 5 विभिन्न उत्पादों P1, P2, P3 और P5 के लाभ प्रतिशत को दर्शाया जाता है। यहाँ हमें क्या दिया है? प्रॉफिट परसेंट दिया है, और हमें क्वेश्चन पूछा है उत्पाद 3 का राजस्व। राजस्व क्या होता है? राजस्व होता है इनकम। इनकम कैसे निकलती है? जो हमने एक्सपेंडिचर किया है प्लस जो हमारा प्रॉफिट हुआ है, ये इनकम हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया है, तो हमें निकालना क्या है? उत्पाद 3 का राजस्व 38,100 है, तो उत्पाद P3 का व्यय क्या होगा? तो 38,100 राजस्व है, तो इसमें क्या इंक्लूड है? हमारा प्रॉफिट इंक्लूड है। तो P3 का प्रॉफिट है कितना? 27% है। तो इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा? 27% को निकालना पड़ेगा। ये हमारे पास है 127% की वैल्यू, हमें निकालनी है 100% की वैल्यू, तो 127 यहाँ कर देंगे हम। तो ये 127 से 381 जाएगा 3 टाइम, तो ये हो जाएगा 300, और 300 से इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम क्या निकल के आएगा? 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर 1 है। तो अभी तक के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं मैथ्स के। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।